हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जी के जी एस 500 प्लस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बस इन क्वेश्चन को ही कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी आप इसको ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1839 में हुई थी। ठीक है, स्पीड से करेंगे, 500 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो ये था दोस्तों कमल और रोटी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मीर जाफर था दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना। 500 क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये एम्बलायोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों एलिजा ग्रेफ्ट्स ओटिस के द्वारा किया गया था। एलिजा ग्रेव्स ओटिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये मिजोरम में है दोस्तों। ठीक है, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। और किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के बांध के तट पर बना है। बताएं दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो ये सतलज नदी पर बना है दोस्तों। ठीक है, सतलज नदी पर। भारत में नदी पर बसा सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली। तो दोस्तों ये चली थी 16 अप्रैल 1853। ठीक है, लाल डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया। बताएं दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये 56वां संशोधन। ठीक है, 56वां। लघु संविधान किसे कहा जाता है। 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य क्या थे। तो दोस्तों इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें 10। ठीक है दोस्तों, कितने, 10। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर ये कौन से धर्म के हैं। तो ये जैन धर्म के हैं दोस्तों। ठीक है, जैन मत भी बोलते हैं इनको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की। किसकी, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ये सिराबस्ती में है दोस्तों। कहाँ पर सिराबस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कौन सी शताब्दी भारत के संविधान में नहीं लिखित है। तो दोस्तों ये बजट जो है ये नहीं है, सभी को पता है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन सी है, ध्वनि प्रदूषण के लिए। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है।
तो दोस्तों विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है। लाइफ ऑफ माई टर्म, लाइफ ऑफ माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार की आत्मकथा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये 28 जिलों से बहती है। झारखंड राज्य का गठन ये कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा बोलते हैं चंदौली को। इसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चंदौली को। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से करती है दोस्तों। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नौटंकी और झोरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1872 में हुई थी दोस्तों। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर है दोस्तों। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 16। ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका है। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? यानी किसके किसके बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। और राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताएं दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चलिए बताते हैं। तो ये आता है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों टांका टिन तथा शीशे की होती है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है दोस्तों। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हरिद्वार का क्षेत्र का मेला जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा, पीसा इसको मैं कर देता हूँ। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये इटली में है। और भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसने? डलहौजी ने किया था। ठीक है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये राष्ट्रकूट का माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूट का माना जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वारभाटा की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यूपी पुलिस में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा। ठीक है, हथकरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली, तेजड़िया एवं मंदड़िया
शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शेयर बाजार से। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटकर 18 वर्ष की गई है? तो दोस्तों ये है कम से कम, यानी कौन है, 61वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 20.12 मीटर। ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? पुरंदरदास को कहते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो 1957 को किया गया था, 1957 में। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। लेजर प्रिंट में कौन सा लेजर प्रयोग होता है? तो इसमें अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है, अर्धचालक लेजर। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में व्याख्याति अर्जित की? तो चित्रकला के क्षेत्र में की थी दोस्तों। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो 8 में दोस्तों। ठीक है, 8 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 17.5%। ठीक है, 17.5%। भारत की आज़ादी के समय भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों ये है लॉर्ड माउंटबेटन है। थोड़ा एरर हो जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? ग्वालियर घराने को कहते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाते हैं। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को बोलते हैं दोस्तों, ओसाका को। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट करते हैं। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों ये कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, युर्त किस जनजाति का घर है? तो ये खिरगीज का है दोस्तों। समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं एसोनिफ। क्या? एसोनिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको। सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई? तो फ्रांस में की गई थी। ठीक है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे या फाइड किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है दोस्तों? मोहिनी अट्टम का है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना तो 1972 में की गई थी। थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया था? तो ये 7 कमानों में बांटा गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920 में हुई थी दोस्तों, 1920 में हुई थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो दोस्तों ये यानी सबसे कम उम्र की महिला पूछा है इसमें। ठीक है, तो कौन सी है? डिकी डोल्मा है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में है दोस्तों। कहाँ पर है? पटियाला। पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो 1901 से किए गए थे दोस्तों, 1901 से। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस का है। ठीक है, यानी GUI का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों।
यानी मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये 15 होते हैं दोस्तों। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने हॉल्स होते हैं? तो इसमें 18 हॉल्स होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हैं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन हैं। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला या राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों ये है सबसे कम, यानी उत्तर प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। सरहुल पर्व संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? झारखंड से। सरहुल झारखंड से संबंधित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से संबंधित है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मिश्र हैं। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? इराक। अगला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारा तबीयत थोड़ा ऐसा ही है, पीडीएफ को टाइप करने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। चलिए बताते हैं, मेसोपोटामिया का नया नाम इराक। और दोस्तों सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है दोस्तों। ठीक है, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भट्ट को। किसको? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये नेपोलियन को कहते हैं। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी काटती है दोस्तों। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा गतिकी मापा जाता है। ऊष्मा की मात्रा को कैलोरीमीटर से मापते हैं दोस्तों। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? तो ये जौनपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जौनपुर में। पुलिकली यानी चलिए इसको ठीक कर लीजिए। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो दोस्तों ये केरल की है। एनीमोमीटर ये किसका मापन किया जाता है? ये पवन के वेग का मापन करता है एनीमोमीटर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं। और दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? या राजा नंदीवर्धन है। एशिया की ज्योति ये गौतम बुद्ध को कहते हैं दोस्तों। नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? श्री गुप्त को कहते हैं। जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध है दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो विशाख दत्त हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और दोस्तों पैराडाइज लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये दांत के द्वारा लिखी गई, दांते के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1951 में। अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह हैं। सबसे कम उम्र में यानी फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खुदीराम बोस हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त या ट्रेच बोलते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 131,
भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना मॉडल उधार लिया? तो ये रूस से लिया है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। भारत की अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया? तो ये चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी हैं दोस्तों। कौन है? आशा पूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? तो दोस्तों ये कौन से संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई? चलिए बताते हैं। यानी प्रथम संशोधन के द्वारा हुई थी। प्रथम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जॉन मथाई ने किया था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हैं दोस्तों। केसी नियोगी हैं। ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज ने करवाया था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2006 में की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में स्थित है दोस्तों। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। और खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी दोस्तों। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाते हैं। भारत की एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारत एक खोज, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। पीटी नेहरू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उसकी संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो दोस्तों उसका होगा ओ। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सीवी रमन है दोस्तों। सीवी रमन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है दोस्तों। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1965 में की गई थी दोस्तों। पंचायती राज दिवस या पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? बताएं दोस्तों। तो ये यानी किससे संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है। थोड़ा तबीयत ऐसी है पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान हैं दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू तथा CR दास के द्वारा की गई थी। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है। भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 160 है, ओलंपिक में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण जीतने वाला व्यक्ति कौन है? अभिनव बिंद्रा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में और डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास को। और हरा सोना किसे कहते हैं? चाय को दोस्तों। ठीक है।
हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है दोस्तों, अप्सरा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर। संत कबीर समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे दोस्तों, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रणजी ट्रॉफी किसके, यानी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच ये कब हुआ था? मैच में कब हुआ था? 1934 से 35 के लगभग में हुआ था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, किसकी जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए करते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो ये बिट में मापते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। ठीक है। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो ये राजेंद्र प्रसाद को दी गई है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन हैं? आनंद वर्धन हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश से स्थित है? तो ये दोस्तों कौन से देश में है? नीदरलैंड में है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है दोस्तों। ठीक है, गुजरात है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। सरस्वती सम्मान सम्मानित प्रथम साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील ओडिशा में है। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? हरिहर और बुक्का हैं। ठीक है। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 6 होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 187 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? तो दोस्तों ये होती है 5 लाख होती है। ठीक है, कितनी होती है? 5 लाख होती है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार हैं दोस्तों। ठीक है, मीरा कुमार। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों ये नीरजा भनोट हैं। नीरजा भनोट। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम का है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 4 अगस्त 1914 को शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, 4 अगस्त 1914 को हुआ था। CRPF की स्थापना ये 1939 में हुई थी। CRPF की स्थापना 1939। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है दोस्तों, परमवीर चक्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय का है। किस खिलाड़ी को अगस्त 2020 में राजीव गांधी खेल से रत्न सम्मानित किया गया था? तो मनिका बत्रा को किया गया था। ठीक है, मनिका बत्रा। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा किया गया था। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी दोस्तों, 1954 में हुई थी। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो ये 1920 से हुई थी। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम से कम है? तो ये केरल में है दोस्तों। ठीक है, सबसे कम किस में है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। और प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 में CV रमन के किसके लिए CV रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? भौतिक शास्त्री के लिए जीता। ठीक है, भौतिक शास्त्री, भौतिक शास्त्र में जीता था इन्होंने। ठीक है, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है,
73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय स्वामीनाथन को है। और दोस्तों हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं दोस्तों। 210 का आंसर है नॉर्मन बोरलॉग है। क्वेश्चन नंबर 211 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में हुई थी। और देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों। विवेक एक्सप्रेस। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा? राजा जयसिंह के द्वारा। ठीक है, जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये कोलकाता में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष राष्ट्रपति बने थे? तो दोस्तों ये नीलम संजीव रेड्डी हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक से संबंधित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों यह है कौन सा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु? इसे बोलते हैं बालंगू भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको पटना भी बोलते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है? पटना। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये उच्चतम न्यायालय है दोस्तों। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 223 संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मकथा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये प्रस्तावना को की गई है दोस्तों। ठीक है, प्रस्तावना। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये गोंड जनजाति है। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 को हुई थी दोस्तों। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारियों का वर्णन है दोस्तों? भाग 3 में है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2018 को इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। भारत के संविधान सभा किसके द्वारा अनुसार गठित गई? तो दोस्तों ये भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं दोस्तों आपिसोमीटर का उपयोग करते हैं। आपिसोमीटर का उपयोग करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये 1829 में। ठीक है, इसका अंत हो गया था। रोमियो एंड जूलियट ये किसकी रचना है? शेक्सपियर की रचना है दोस्तों। आधुनिक रूस निर्माता किसे बोलते हैं? तो स्टालिन को उसका निर्माता बोलते हैं दोस्तों। एशियाई विकास बैंक की स्थापना तो ये 1966 में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष ये है दोस्तों जॉर्ज यूले हैं। क्वेश्चन नंबर 239 वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया? तो ये जामोरिन ने किया था। भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में। और 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब हैं। कौन है? मिर्ज़ा गालिब। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल ये कौन है? ये कैनिंग है दोस्तों। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त है असम में। ठीक है, असम में कौन है? दीवान मनीराम दत्त। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई? तो ये हुई थी दोस्तों लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी।
वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया कौन सा था? प्लासी का युद्ध था दोस्तों। कौन सा था? प्लासी का युद्ध 1757। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में किया था दोस्तों। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो ये है दोस्तों सन्यासी विद्रोह। ठीक है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना तो ये 15 अगस्त 1906 में हुई थी, यानी 15 अगस्त 1906 में। और एक एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 250। आधे क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा। 500 क्वेश्चन का टारगेट है। ठीक है। इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को की गई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हेनरी मिलर के द्वारा लिखी गई है। हेनरी मिलर। ठीक है, हेनरी मिलर के द्वारा 1922 में गया की इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तिलक ने किया है। तिलक। मालदीव की राजधानी का नाम माले है और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता आगा खान ने की थी दोस्तों। ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान है। क्वेश्चन नंबर 256 है, वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ऐड कर रखे हैं। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे बोलते हैं? दयानंद सरस्वती को कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है दोस्तों। वह जगह जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ में हुआ था। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और गांधी जी ने परिवार नियोजन का कौन सा तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। ठीक है, आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था परिवार नियोजन के लिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में हुई थी दोस्तों। 1884 में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। झीलों का देश किसे बोलते हैं? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268 है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। यूरोप का भारत इटली को बोलते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन ये कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। कोलकाता। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिब्रज है। ठीक है, कौन सी थी? गिरिब्रज। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं दोस्तों ऋषभदेव हैं। ठीक है, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 272 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया है। अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 274, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताएं साथियों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? बताएं दोस्तों, ये कब से प्रारंभ हुआ था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों विक्रम संवत हुआ था 57 ईसा पूर्व से हुआ था। ठीक है, और शक संवत 78 से। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, शक संवत कब से हुआ था? 78 से। अमेरिका में हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? बताएं दोस्तों, किसने शुरू किया था? ये किया था दोस्तों तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 277 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तुर्की को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हिटलर ने कब की थी? तो दोस्तों ये हिटलर ने की थी 1920 में। ठीक है, 1920 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रसेन हैं। कौन है? केशव चंद्र सेन हैं। वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में यानी गांव के रूप में किस जगह को चुना गया था? तो दोस्तों विश्वनाथ घाट को चुना गया था। एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो दोस्तों ये जीता है घुड़सवारी में। घुड़सवारी में जीता है। वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये भी दोस्तों भारतीय टीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 284। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये गूगल है दोस्तों। ठीक है, कौन है? गूगल। पुरुष पर किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का है। ठीक है, किसका? पेशावर का। बाल विवाह की प्रथा किस समय प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये हुई थी कुषाण के काल में प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो ये तांबा धातु जो थी इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण होती है दोस्तों, पोटेशियम के कारण। टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका। ठीक है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो दोस्तों क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। और दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। साइकिलिंग का खेल परिसर का क्या कहलाता है? साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रम बोलते हैं इसको दोस्तों, वेलोड्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 293, तटरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 1978 में की गई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। तटरक्षक सेना किसके अधीन थी? रक्षा मंत्रालय के अधीन थी। भारत का सबसे शक्तिशाली पोत कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यह है INS गंगा है। ठीक है, INS गंगा। ऑस्कर पुरस्कारों का प्रारंभ कब शुरू हुआ? 1929 से। 1929 से। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो ये दोस्तों रमन मैग्सेस पुरस्कार को बोलते हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार को बोलते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है एक साथ? तो ये 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है। ठीक है, एक साथ। टेस्ट मैचों में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों ये वीरेंद्र सहवाग हैं। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। क्वेश्चन नंबर 300 है। चलिए देखते हैं दोस्तों, 200 क्वेश्चन हो रह गए हैं। थोड़ा तबीयत भी ऐसा ही है, चलिए कर लेते हैं इनको भी। तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं हुआ। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? चूना पत्थर होता है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैलों का भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों गांधार। ठीक है, गांधार बोलते हैं। हाल ही में इसको करंट अफेयर का इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग राजयोग कर्म योग जैसी पुस्तक लिखी थी
वह कौन है? स्वामी विवेकानंद है दोस्तों, ठीक है, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 306, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो किसने करी थी? सरस्वती ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी दोस्तों। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल है। और तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को कहा जाता है। इसको बड़ी की नहीं छोटी की लगाइए, मणिमेखलाई को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0 हड्डी होती हैं दोस्तों इसमें। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसे दिखाई देता है? चलिए बताते हैं। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 313, ओलंपिक से किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों ये पीटी उषा है, ठीक है, पीटी उषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314, भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये जे टाटा। कौन है? जे टाटा हैं। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन। कहाँ पर दोस्तों? अंटार्कटिका में ये पाए जाते हैं। पीतल में कौन सी धातु होती हैं? तो तांबा और जस्ता पीतल में होते हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? त्राइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज के बीच मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज के मध्य हुआ था, ठीक है। भारत में राज्यपाल की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? 153 153 में है दोस्तों। तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक है, ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक था? तो आर्यभट्ट है। फाहियान कहाँ का निवासी था? ये चीन का निवासी। कहाँ का? चीन का निवासी। क्वेश्चन नंबर 323, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका मुख्य स्रोत है सौर सेल। सौर सेल होता है दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एशियाई खेल संघ का प्रतीक क्या है? अभी बताया था, चमकता सूरज। यही क्या है? एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह है, चमकता सूरज। संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दोस्तों लेडी एडा ऑगस्टा को मानते हैं। किसको? लेडी एडा ऑगस्टा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 327, 200 ध्यान आ जाता है इसलिए सॉरी। बारकोड रीडर किसका प्रयोग करता है? लेजर बीम का, ठीक है। हृदय आराम कब करता है? 2 धड़कनों के बीच का, 2 धड़कनों के बीच, ठीक है। हृदय आराम करता है यानी कब करता है? 2 धड़कनों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है दोस्तों। कितना? 1350 ग्राम का। और किस गुप्तकालीन शासक इसको कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं, ठीक है, कविराज। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 31 जनवरी 1992 को किया गया था। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो ये गुप्त वंश के, ठीक है। समुद्रगुप्त सैन्य उपलब्धियां, इनका वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग के प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है, ठीक है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, स्किप मत करना बिल्कुल भी। डॉसिंग अंपायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डेविस शेफर्ड को जानते हैं, डेविड शेफर्ड को डॉसिंग अंपायर के नाम से जानते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों शैन बॉर्न। कौन है? शैन बॉर्न जो है ये दोस्तों खिलाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है, हॉलीवुड के नाम से, ठीक है।
आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। नौसेना का प्रमुख कौन होता है? एडमिरल होता है दोस्तों। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस बोलते हैं। कौन सा? बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 341 है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये दोस्तों ये होता है, कौन होता है? यानी भारत का प्रधानमंत्री। तांबे का सिक्का जारी करने का पहला गुप्त शासक रामगुप्त है। कौन है? रामगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। मिताक्षरा पुस्तक ये विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किसने? विज्ञानेश्वर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग होता है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? तो ये करता है दोस्तों आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन। ठीक है, किसका? आनुवांशिकता और विचरण का। दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348। मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला देश कौन सा था? ये अरब है दोस्तों, यानी आक्रमण करने वाला देश अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ये है दोस्तों स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? रचयिता? ये बाण भट्ट हैं दोस्तों, बाण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को अश्रु गैस बोलते हैं। मानव निर्मित प्रथम परिक्रम, इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो ये रेयान है दोस्तों, रेयान। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगते हैं? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पकाने में कौन सा रसायन सहायता करता है? तो ये होता है इथेफॉन। ठीक है, इथेफॉन करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। ठीक है। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये शास्त्रीय गजल और ठुमरी से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिए गए हैं? ये सामवेद से लिया गया था, सामवेद से। ठीक है। पंडित कृष्ण महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? ये तबला के हैं। और बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों रोनू मजूमदार हैं। ठीक है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? बताएं साथियों, जल्दी से बताइएगा। अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ गुफा। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये चीन है दोस्तों। ठीक है, चीन है। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है दोस्तों आइविल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? बताएं दोस्तों। 1978 में। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 3, मतलब कितने से ज़्यादा हैं? तो ये हैं दोस्तों 350 से ज़्यादा हैं। ठीक है, और बात सही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। कौन सी? भरतनाट्यम। असम राइफल इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में हुई थी असम राइफल। मानव त्वचा रोग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों मेलानिन होता है। कौन सा होता है? मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। और पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है।
कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, यानी कोणार्क मंदिर का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, ये दोस्तों नरसिंहदेव बर्मन ने बनवाया था। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो करते हैं पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च तापमान के मापन में, ठीक है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं चंद्रमा को। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, टाइलिन। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आयोडीन पुस्तक, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है, तो थायरॉक्सिन है दोस्तों, थायरॉक्सिन। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन है, ध्यान से अमेजन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 384, किस सभ्यता को नील नदी वरदान कहा जाता है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल सरोजनी नायडू है, ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ, पश्चिमी क्षेत्र। औरैया जिला किस चीज का प्रमुख उत्पाद है, तो देसी घी का, देसी घी। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, तो ये मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मीले सबसे अधिक संख्या में हैं, तो चीनी मीले सबसे अधिक हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 393, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये प्रतापगढ़ में होता है। इसको ठीक कर लीजिए, आंवला, ये ठीक है, आंवला इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रतापगढ़, ठीक है ना दोस्तों। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का है गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरा चावल बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है दोस्तों। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, शारदा नदी की। कानपुर शहर किस नदी के तट पर है, ये गंगा नदी के तट पर है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है, तो ये हमीरपुर से मिलती है दोस्तों, हमीरपुर में। कहाँ पर, हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यानी कौन सा है, ये रामगंगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 400, आबू का जैन मंदिर किससे बना है, संगमरमर से बना है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, 2005 में किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था, तो दोस्तों ये 2002 में किया गया था, ये भी, ठीक है, 2002 में। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, ये 5 वर्ष का होता है दोस्तों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव होता है दोस्तों। स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 407, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी 1950 को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था, तो ये है दोस्तों बिशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है, भदोही को बोलते हैं दोस्तों, भदोही। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो दोस्तों ये पलाश है। भारत भारती रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था, तो ये तुलसीदास हैं दोस्तों, तुलसीदास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, स्किप मत करना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, ये नाना साहेब ने किया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है दोस्तों, ठीक है, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों ये हैं उत्तर प्रदेश में हैं 31। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति
चंद्रभाल सिंह हैं, चंद्रभाल। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है? कोटोपैक्सी में है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम थे? तो पारसी धर्म के हैं दोस्तों, सबसे कम हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 421, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 में किया गया। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये एटा जिले में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश का माघ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये प्रयागराज में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रयागराज में। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया करके पूर्णतः मुक्त रखा? बताएं दोस्तों। ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों को। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। ठीक है। स्फेग्नोग्राफ या रिकॉर्ड करता है भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को। मालती माधव के लेखक कौन हैं? जयदेव हैं दोस्तों। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका लेखक है दोस्तों विशाख दत्त है, विशाख दत्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1964 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के शहर में कौन सा प्रसिद्ध है? यानी बरेली। सूरमा के लिए बरेली है। क्वेश्चन नंबर 31, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1874 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? वाराणसी में है दोस्तों। कौन से? वाराणसी में है। ठीक है। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? हस्तिनापुर को बोलते हैं। देवा शरीफ किस जिले में है? बाराबंकी जिले में मेला लगता है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले के स्थान पर है? तो ये आंवला, यानी आंवला के स्थान पर। ठीक है, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को बोलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 439, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। आजमगढ़ किस बोली का क्षेत्र में स्थित है? भोजपुरी। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? भोजपुरी में। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है कल्प योजना। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? यानी संविधान सभा ने बनाया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है दोस्तों। कौन सा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था दोस्तों, यानी जौ था। ठीक है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो, ऑप्शन के हिसाब से लगाते हैं ना। ठीक है, जो है दोस्तों। ठीक है, जो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलायु है दोस्तों, किलायु। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में एरर धोखे से या मिस्टेक से हो गया हो तो उसको कमेंट कर देना, अगली क्लास में हम उसको सही करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, गलती सभी से होती है दोस्तों। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये राइन नदी है। ठीक है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने किया था। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं वैलेंटीना टेरेस्कोवा हैं, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब मान्यता दी गई? तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को दी गई। ठीक है, 24 जनवरी 1950। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का बड़ा विद्वान और लेखक था? तो ये हर्षवर्धन है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को ही बोलते हैं। समुद्र की गहराई किस मापी जाती है? बताएं दोस्तों, फैथोमीटर से मापते हैं इसको। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? भोजपुरी बोली का है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1972 में। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में किया गया। निजामुद्दीन औलिया का गठन, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब हुआ था? चलिए बताते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है बताएं दोस्तों? ये बदायूं में हुआ है, ठीक है, बदायूं में। तोता-ए हिंद उपनाम से किसे पुकारा जाता है? अमीर खुसरो को बोलते हैं तोता-ए हिंद। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई? तो 1992 में से लागू की गई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2014 में की गई है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में किया करता था दोस्तों, ठीक है, एक जगह है ये, प्रयाग में किया करता था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। और दोस्तों, पॉजिट्रॉन्स की खोज किसने की थी? ये की थी एंडरसन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तब उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की है। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो वह क्या कहलाते हैं? यानी संभारिक कहलाते हैं, संभारिक। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने किया दोस्तों, ठीक है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर होता है? आवृत्ति पर निर्भर होता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है दोस्तों, अनुदैर्ध्य होती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं सोनोग्राफी। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो दोस्तों ये होता है किसमें? धातु में होता है, ठीक है। निफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये करते हैं बादलों की गति और दिशा का मापन करते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये बोलते हैं ज्वालामुखी को बोलते हैं सुरक्षा वाल्व, ठीक है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई क्या है? 5 किलोमीटर है। त्रिविमीय चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये करते हैं हेलोग्राफी के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते समय किस देश का अनुसरण किया जाता है? यह किसका किया गया है? तो ये अमेरिका है दोस्तों, ठीक है, अमेरिका। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारत संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा देश से लिया गया है दोस्तों, कनाडा देश से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिले है दोस्तों, माउंट मैकिले। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में बहती है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये मंगोलिया देश में है। और किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो ये होता है दोस्तों भूमध्य रेखा के समीप से नील नदी का। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण। कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक होते हैं? 40 पर। कितने? 40 पर दोस्तों। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन होता है, 6000 केल्विन होता है दोस्तों। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? बताएं दोस्तों। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण लगता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद हैं, कबीर के गुरु रामानंद। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट है दोस्तों, ग्रीन प्लेनेट।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ये घोड़ा है दोस्तों। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों ये शंकराचार्य हैं। ठीक है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार स्वामी मंदिर। ठीक है दोस्तों, हजार रामस्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता यानी घट जाती है। कैसी हो जाती है? घट जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास कैसी की लाइक करना है, मतलब कैसी लगी। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में कैसे बनता है? तो ये बनता है दोस्तों अधिक दाब के कारण। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। 500 क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।